हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑफ लाइफ डेली व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया। देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू माय हेल्थ और एनी मेंटल हेल्थ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट। तो मैं अपने आप को एक ब्रेक देकर मैं ऑब्जर्व कर रही थी वेदर आई एम गोइंग राइट इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग। सो दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल सेटबैक। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर रिचार्ज ही होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। सो आई वॉज डूइंग दैट, सो नथिंग एल्स, एंड यर आई एम बैक। तो यहाँ पर है इज़हान जो रेडी हो गया। मैं वॉक कर रही थी तो मुझसे था वो नाराज़, तो उसको थोड़ा सा खुश कर दिया, ड्रॉप कर दिया स्कूल, और यहाँ पर आ गए वापस घर। और यहाँ पर गार्लिक और चिल्ली को डालकर क्रश करके एग में आप सॉल्ट और वो डाल दो और फिर अच्छे से फेंट लो और फिर एग बना के ऑमलेट बना लो। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक सा लगता है। आप ट्राई करके देखना। आपने बहुत सारे ऑमलेट्स खाए होंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑमलेट खा के देखिए। सो ये मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ये आ गया है ताज़ा ताज़ा घी। ये है बफेलो का घी। हम कभी गाय का भी घी खा लेते हैं, कभी बफेलो का। सो इट्स ओके। तो जो नाश्ता है ना वो घी में ही बनना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द हेल्दी ऑप्शंस फर्स्ट। तो यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट बन रहा है उनका। ये यहाँ ऑमलेट बन जाएगा, पराठा बन जाएगा, थोड़ा सा हलवा और फिर चाय विदाउट शुगर। तो ये उनका ब्रेकफास्ट बन रहा है। यहाँ पर वो शोरूम जाएंगे, इसीलिए उनका ब्रेकफास्ट जल्दी। और मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मैं 10:30 समथिंग वहाँ पे मैं कर लूँगी। मुझे भी क्लिनिक जाना है, इसीलिए मैं 10:30 या 10:15 तक कर लेती हूँ। अदरवाइज़ क्लिनिक का काम नहीं है कोई दिन और मेरे को घर पे रेस्ट करना है, तो मैं वहाँ पर 11-11:30 ले लेती हूँ अच्छे से टाइम। और यकीन मानिए बिल्कुल भूख नहीं लगता है। और हाँ, आज मॉर्निंग में मैंने कावा पिया था, उसका मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, भूल गई। आदत हो गई ना कि रिकॉर्ड नहीं कर रही थी कुछ दिन से, तो ऐसा लगा कि चलो कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है, आराम से कावा बनाया और पी लिया। तो ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है, रेडी हो गया। ये जो चाय हम बनाते हैं ना, इसमें सिर्फ रहता है इलायची, चाय की पत्ती और मिल्क, और शुगर नहीं रहता है। गुड़ हम लेते थे थोड़ा सा चाय में, लेकिन वो भी अब आजकल बंद कर दिया है। सो ऐसे ही अच्छी लग जाती है। और यहाँ पर 10:15 को ये मैं मेरा ऑमलेट बना रही हूँ बहुत सारे चिलीज़ डालकर। ये वाले एग में ना आप चाहो तो थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैं थोड़ा सा सालन कल रात का जो भी होगा वो ले लेती हूँ। फिर मैं क्लिनिक चली गई, फिर मैं आई, फिर मैंने अंडे का खुरमा बनाया, भिंडी बनाया और प्याज का सैलेड और रोटी। राइस भी था, जिसको खाना था राइस, लेकिन मुझसे ये एक ही रोटी कैसे तैसे ख़त्म हो पा रही थी। फिर हम चले गए क्लिनिक। बच्चों को लेके जा रही हूँ, उनके स्टडीज़ कराने हैं। अजलान के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो फिर मैंने उसको लेकर ही, उन दोनों को लेकर ही गई थी क्लिनिक। और क्लिनिक में इतना ज़्यादा आज कुछ काम नहीं था, तो यहाँ पर उनको आराम से पढ़ा लूँगी। वो घर में ना टीवी का ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए क्लिनिक जाने से पहले यहाँ पर है ड्राई डेट्स। ये कुछ 700 ग्राम है। वो मैं इसको अच्छे से भिगा कर, मतलब पहले तो 4-5 पानी से मैंने अच्छे से उसको मसल मसल के वॉश किया है। देखिए इसमें से ऐसा डस्ट निकलता है। कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट ही इसको पका लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं खाना है, इसमें काफ़ी डस्ट रहता है। जब मैंने 4-5 पानी धुली थी, तो तीसरे पानी में भी मेरे को डस्ट दिखाई दे रहा था। सो जब ये अच्छे से वॉश हो गया, तो फिर मैंने उसको ढक कर रख गई थी। फिर मैं जब वापस आई, तो मुझे इतना कुछ कुकिंग का ऑप्शन नहीं था, जैसे कि डिनर का कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था। तो यहाँ पर मुझे बनाना था हलवा। तो ये मेरा बड़ा सा पैन रेडी हो गया है। इसको मैंने, जो डेट्स है ना वो अच्छे से फूल गए थे, तो उसको अच्छे से मैंने, सॉफ्ट एकदम हो गए थे, तो इजीली कट भी हो रहे थे। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया। मिल्क आपको जितना यूज़ करना उतना, ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो वो। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाते हो या कुछ कुछ खाते हो, तो वो कुछ कुछ भी डाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये हलवा जो है ना, ये ज़रूर से बनाइए। यहाँ पर मैंने पहले 4 चम्मच घी डाल दिए, बड़े चम्मच डाल रही हूँ। घी ज़्यादा नहीं डालूँगी, कुछ लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे को रखना है फ्रिज में। और फिर वो एकदम घी का एकदम ऐसा वो सूख जाने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद एकदम टेस्ट आता है ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने एकदम माइल्ड घी रखा है। फिर उसमें ना ये जो छुआरे हैं ना, उसको डालकर अच्छे से थोड़ा सा ऐसे सॉटे कर लेंगे। उसके बाद ये मैं मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क जो है आप फुल फैट भी ले सकते हो, लेकिन ये फुल फैट मिल्क नहीं है, ये नॉर्मल मिल्क है। तो मैंने 2 पैकेट ही डाला है। कुछ
कुछ ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, अगर आपकी चॉइस है ज़्यादा डालकर उसको सुखाना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कम रखा है। अब इसमें ना वो छुआरे जो है, डेट्स जो है वो पकते जाएंगे, खजूर, खारिक क्या कहते हैं, जो आप जैसा आप लोग समझते होंगे वैसा। तो यहाँ पर कैशू को मैं क्रश करके डाल रही थी, बट लेटरल मुझे पता चला कि इसे क्रश करूँगी तो पाउडर हो जाएगा, उससे अच्छा कट कर लें। ये कैसा है ना, ये हलवा 2-3 लोग घर पे मिलकर बनाते हैं तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैं मेरे घर पे अकेली हूँ तो फिर मैंने अपने से जैसे जैसे धीरे धीरे कर लिया। लेकिन इसको कोई कट करे, कोई खजूर को कट करे, कोई बना ले, तो इस तरह से आराम से ये हलवा बनता है। और ये हलवा कुछ है ना एक दिन का या फिर थोड़ा सा नहीं बनता, ये हमेशा बनता तो ज़्यादा बनता ताकि घर में सब लोग खा लें, और ये कुछ दिन तक चलता भी है। ठंडियों का हलवा है, तो कमर दर्द है, जॉइंट पेन्स है, या फिर न्यूबॉर्न मम्मीज़ के लिए, या फिर हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये बहुत बहुत फ़ायदे वाला हलवा है, क्योंकि खजूर के तो आप फ़ायदे जानते ही हो, तो सब ड्राई फ्रूट्स पड़ रहे हैं। और ये हलवे में ख़ास बात ये है कि इसमें जो भी बनाते होंगे ना वो लोग शुगर डालते हैं, लेकिन मैंने एक भी छोटा सा पार्टिकल शुगर का नहीं डाला है। विदाउट शुगर ये हलवा मैंने बनाया। सो ज़रूर से ट्राई करना अगर आप लोग शुगर फ्री हलवा कुछ खाना चाहते हो तो। बिल्कुल शुगर नहीं डाला। तो यहाँ पर मैं आलमंड्स को जब मैंने क्रश किया तो देखा कि वो पाउडर फॉर्म में हो जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने एक स्लिट करके 2 पार्ट में इसको काट लिया। सो मैं उसको चलाते भी जा रही थी और बीच बीच में इस तरह से कट कर कर डालते भी जा रही थी। आप ये हलवा बनाकर अपने फ्रिज में रखो तो एक 10-15 दिन भी आराम से खा सकते हो। तो हम ठंडियों में क्या करते हैं, ऐसे बना कर रख लेते हैं और फिर नाश्ते में या फिर इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। नाश्ते में खाया तो इवनिंग स्नैक्स में नहीं खाना है, टू मच ऑफ कैलोरीज देन। तो आपके कैलोरी सेट होंगे ना कि इतना ही खाना है, अगर आप एक डाइट में हो तो इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है हेल्दी के चक्कर में कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए आपका, मतलब वज़न बढ़ जाए। तो हम इसको नाश्ते में थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच खाते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं उतना ही। उसके बाद ऐसा नहीं कि दिन में भी वापस खा लिए, ये मज़ा जब तक दिल कर रहा है, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हैं तो खा लिए, ऐसा नहीं है। everything should be in a limit, so that is why calorie count बहुत important है। मैं तो कैलोरी काउंट करके ही कुछ भी खाती हूँ। इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स। वो इंचेस में आपके बॉडी को कम करता है और आपकी हेल्थ भी मेंटेन करता है। सो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है ना, मैंने आलमंड, रेजिन्स और कैश्यू लिया है। आप चाहो तो पिस्ताचियो भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं था तो वो भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो, लेकिन हाँ वॉलनट जो कि अखरोट है ना, वो नहीं अच्छा लगेगा इसमें। आई थिंक सो, अगर आपको पसंद आता है तो आप डाल सकते हो। अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े कर भी डाल सकते हो, इवन दैट इज़ लाइक बहुत अच्छा टेस्ट करता है अंजीर का। वो भी मैं बनाऊंगी, ये हलवा ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अंजीर का हलवा ही बनाने वाली थी। तो एक रोल बनाती हूँ मैं अंजीर का, बहुत अच्छा है एकदम, वो भी शुगर फ्री। मैं ज़्यादातर हलवा शुगर फ्री बना लेती हूँ बहुत अच्छे से पहले से ही, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे। यहाँ पे कार्डमम का पाउडर आपके पास है यानी इलायची पाउडर, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं इफ़ यू विश एंड इफ़ यू लाइक इट। मेरे को तो बहुत इलायची पसंद है, हर चीज़ में पसंद है, चाय, खाना, मीठा। इवन मैं मेरे बैग में भी 2-3 इलायची के पीसेस डाल देती हूँ, तो मुझे इलायची पसंद है तो मैं तो इसको स्किप नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने ताज़ा इसको ऐसे कोर्स कर लिया था और उसमें डाल दिया था। और ये हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स का इसका कह रही थी, और चारोली आता है ना, वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर खोया जो है ना, आप चाहे तो 5-6 लीटर दूध लेकर आकर आप अपने घर पे खुद खोया बना सकते हो, लेकिन यकीन मानिए इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मुझे जितना टाइम मिलता है आराम करने के लिए, उसके अलावा मेरे को कोई टाइम नहीं मिलता। सो मैंने ये खोया जो है 200 ग्राम का अमूल खोया मैंने ऑर्डर कर लिया था ब्लिंकिट से। तो नहीं तो मैं दूध का खुद ही घर पे बनाकर उसमें करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करूँगी, दूध लेकर आके खुद ही घर में बना लूँगी, वो बेटर रहता है। एंड यू नो कि आपका खोया किस तरह से बना है। सो दिस इज़ द फास्ट ट्रैक मेथड, बट इवेंचुअली दैट मेथड के जो जिसमें आप खुद बना रहे हो, दैट वर्क्स मोर एंड दैट इज़ वेरी सेफेस्ट वन। सो तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पहले लिया है। ये मैंने रेजिन्स डाला है, रेजिन्स में एक ड्राई फ्रूट डालने के बाद लास्ट में रेजिन्स डाल रही हूँ।
ये जो खोया मैंने 100 ग्राम पहले लिया है, पहले उसको डाल दूँगी। अगर लगता है मुझे तो मैं और डालूँगी। मैंने दूध का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लिया, खोया का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये हेल्दी रखना था, येट वो ये मेरे फास्टिंग को या फिर मेरे डाइट को डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से रखना था। तो मैंने दूध भी 1 ही लीटर डाला है और खोया 200 ग्राम इन टोटल डाला है। सो पहले ये 100 ग्राम डाल देते हैं और बाद में लगे तो और 100 ग्राम डाल सकते हैं। सो यहाँ पर ये डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ना मेन पर्पस ये है कि ना आपको जो पूरे हलवे को ना इस तरह से ऐसा चटकाना है कि एकदम वो टच, मतलब ऐसे अपने परत में ना चिपके नहीं, जो भी बर्तन में आप बना रहे हो उसमें चिपके नहीं, इतना उसको ऐसा सौंदा सा बना देना है। आप लोग को शायद समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ जो मेरे पास वर्ड्स है मैं उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डाला और फिर मैंने इसको बीच में स्लो भी किया, फास्ट भी किया, धीरे धीरे बहुत संभालना। इसको ये हलवा ऐसा नहीं कि आपने इसको रख दिया है कि चढ़ाकर सब कुछ डालकर और बैठ गए हो सोफ़े पे, ऐसा नहीं है। इसके सामने खड़े रहना पड़ेगा। जब मैंने 100 ग्राम डाला तो मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि नहीं 200 ग्राम पूरा ही लगेगा, तो मैंने और थोड़ा सा वो जो भी बचा था 100 ग्राम वो भी मिक्स उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश कर कर डाल दिया था। वैसे ही अमूल का जो खोया है ना बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा हाथ से पकड़ो तो वही टूट जाएगा आराम से। तो ऐसे कर कर मैंने ये भी डाल दिया था और फिर अच्छे से मिला लिया था। वो दूध जो है ना वो पूरी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए और पूरा जो घी जितना आपने डाला है, मैंने ना पहले 4 चम्मच और बीच में 1 चम्मच डाला था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। टोटल मैंने 5 चम्मच, ये जो नॉर्मल अपना टीस्पून से बड़ा स्पून आता है ना उतना ही है, ये बहुत बड़े बड़े चम्मच का नहीं है, मैंने कम रखा है घी। आपको अगर पसंद है तो आपको अगर डाइट कॉन्शियस नहीं हो आप इतना ज़्यादा, तो घी ज़्यादा आप लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मिल्क को इस तरह से ड्राई करना, थोड़ा सा रह गया उसको भी रिड्यूस करवा दूँगी मैं। ऐसे चलाते रहना है। और यहाँ पर ना मैंने सोचा कि चलो ये सीड्स को, अगर ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनी रहा है तो सीड्स को अलग से खाने की ज़रूरत नहीं, इसको भी डाल सकते हैं। ये मगज क्या कहते हैं इसको, वाटरमेलन सीड्स, ये भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। मुझे लगा कि ये मुझे डालना चाहिए और टेस्ट बहुत अच्छा करता है तो मैंने डाल दिया। ये सनफ्लावर सीड्स है, सूरजमुखी के बीज, हाँ वो मैंने डाल दिया। आपके पास है तो डालिए, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि लाकर डालना ही है। और ये पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये भी मैंने डाल दिया। कहते हैं ग्रीन कलर एकदम उसमें खिल जाता है कलर भी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो रोज़ रोज़ आप है ना हर चीज़ थोड़ा थोड़ा निकाल के खा रहे हो, उससे अच्छा उसका एक हलवा बना के रख दे रहे हो, तो एक साथ ही हलवा निकाल लिया खा लिया। सो काम ख़त्म। जिधर जहाँ जहाँ काम ख़त्म हो वो वाला काम करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसको भी डालकर अच्छे से इसको मिला देना है हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से इसको ये कर दें तो फिर क्या है आपका वो जो खजूर है ना वो टूट जाता है। तो मैंने उसको लंबे लंबे स्लिट्स में ही काटा था, वो वैसे ही सही रहता है, एकदम छोटे छोटे से नहीं काटना है तो फिर एकदम वैसा कचुम्बर जैसा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको स्लो पे रख कर वेट किया था थोड़ा सा, 5 मिनट्स, बिल्कुल हटी नहीं थी सामने जब तक वो नहीं बनता है। और ये जब बनता हो ना आपके पूरे घर में और 2-4 घर आसपास भी पता चल जाएगा आपके घर ये बन रहा है, इतनी खुशबू आती है इसमें। फिर देखिए इस तरह से ये बनने लगा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा मिल्क जो है ड्राई हो गया और हलवा जो है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चटका लूँगी मैं, देन इट इज़ रेडी एब्सोल्युटली टू ईट। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग किया है, ये इतना सारा खाना नहीं है, ये मैं तो सिर्फ डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से दिखता है। आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं उनके सामने आप रख सकते हो, आप अपने घर में बच्चों को दे सकते हो। मेरे बच्चे तो इतना सारा ड्राई फ्रूट का नहीं खाएंगे, तो मेरे पास और एक उनके लिए ऑप्शन है किस तरह से उनको ये खिलाना है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेस्ट वाइज बेटर। और आपने देखा थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने बिल्कुल शुगर नहीं था, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है, प्लस शुगर फ्री है और हमारे लिए बेस्ट है। सो ट्राई कीजिए, आप ऐसा मत सोचिए कि बिना शुगर का हम कुछ खा लें तो कैसा लगता होगा, नहीं बहुत अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ आप ऐसा सोचो कि शुगर अवॉइड कर सकते हो वहाँ अवॉइड ज़रूर कीजिए। एंड हाँ, ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जल्दी मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।